आज हम आपको नीम करोली बाबा के 10 चमत्कारों के बारे में बताएंगे। इसमें से एक किस्सा भंडारे में घी खत्म हो जाने का है। कहा जाता है कि एक बार भंडारे में घी खत्म हो गया था और बाबा के शिष्य परेशान हो गए थे। तब बाबा ने अपने शिष्यों से बहती नदी से पानी लाने को कहा और बाबा के चमत्कार से नदी का पानी घी में बदल गया। एक बार नीम करोली बाबा बिना टिकट के ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। टिकट न होने पर टिकट कलेक्टर ने ट्रेन रुकवाकर उन्हें ट्रेन से उतरवा दिया, लेकिन बाबा के उतरने के बाद ट्रेन चालू ही नहीं हुई। सभी तरह से ट्रेन का निरीक्षण करने के बाद भी ट्रेन 1 इंच नहीं हिली। ट्रेन कलेक्टर को ध्यान में आया कि बाबा को उतारने के बाद ट्रेन नहीं चल रही है। इसके बाद कलेक्टर समेत सभी लोगों ने बाबा से वापस ट्रेन चलवाने की विनती की, लेकिन बाबा ने शर्त रखी कि रेलवे साधुओं का सम्मान करे और जिस जगह उन्हें उतारा गया है वहां एक रेलवे स्टेशन भी बनवाया जाए। रिचर्ड अल्बर्ट नामक अंग्रेज जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वो मनोविज्ञान में सहायक प्रोफेसर भी थे। मनुष्य को भ्रांतित कर देने वाले रासायनिक नशे जैसे LSD पर अध्ययन करते करते वो खुद LSD के आदी हो गए थे। उनका मन अध्यात्म पर भी था। अध्यात्म की खोज में वो भारत आए और उनकी मुलाकात बाबा नीम करोली से हुई। बाबा को साधारण बाबा समझकर उन्होंने बहुत सारी LSD की गोलियां खाने को दे दी। बाबा सारी गोलियां खा गए, उन्हें कुछ भी असर नहीं हुआ। बाबा का ये चमत्कार देख रिचर्ड अल्बर्ट बाबा का शिष्य बन गया। बाबा ने रिचर्ड अल्बर्ट को ये संदेश दिया कि इस नशे से कुछ नहीं रखा है, नशा करना है तो अध्यात्म का नशा करो। बाबा नीम करोली जी का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। कहते हैं कि फर्रुखाबाद में एक कुआं था जिसका पानी बहुत खारा होता था। एक बार बाबा फर्रुखाबाद की यात्रा पर थे। किसी ने बाबा को बताया कि यहाँ एक कुकरणवाड़ा है जिसका पानी बहुत खारा है। तब बाबा नीम करोली ने अपने एक शिष्य से कहा, इस कुएं में एक बोरा चीनी डाल दो, पानी मीठा हो जाएगा। और वास्तव में उस कुएं का पानी मीठा यानी पीने योग्य हो गया। एक भक्त की कथा है जिसमें वो बताता है कि 40 साल पहले रात में वो कहीं जा रहा था और वो अपना रास्ता भटक गया। अचानक उनको अंधेरे में एक गुफा दिखाई दी जहाँ उजाला हो रहा था। जब वो गुफा के पास गए तो उन्होंने गुफा के अंदर महाराज जी को बैठे देखा। महाराज जी ने उन्हें भोजन कराया और उसके बाद कहा, तू रास्ता भटक गया है, तुझे उस तरफ जाना है। वो महाराज जी के कथानुसार 15-20 कदम आगे गया तो उसको जिस गांव में जाना था वो मिल गया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां ना तो गुफा थी और ना ही महाराज जी थे। सब ये बाबा की लीला थी। बाबा का चमत्कार वाला एक किस्सा और है। एक दिन की बात है कि बाबा जी की कार कानपुर से एक युधिष्ठिर नाम का आदमी ला रहा था। तो कानपुर गंगा पुल में एक ओर से यानी सामने से बैलगाड़ी भारी बोझ के साथ आ रही थी। तो उसने सोचा कि जब हमारी गाड़ी से अवश्य टकराएगी और कार का एक्सीडेंट होगा। इतने में बाबा जी ने कहा, तू आंख बंद कर ले। जब मैंने थोड़ी देर बाद, वो बताता है कि आंख उनके कहने में खोली तो बैलगाड़ी पास हो गई थी। वैसे वो पूरी सड़क को घेर कर चल रही थी। बाबा को जब कहीं जाना हो और मैं मिल जाऊं तो ड्राइवर को कहते थे कि तू चाबी मुझको यानी कि युधिष्ठिर को दे दे और खा पी कर आराम कर युधिष्ठिर चलाएगा। वो बताता है कि अलग अलग स्थानों में बाबा जी की गाड़ी चलाई है। कभी पेट्रोल ना हो तो पानी भरवाना आदि उनका खेल था, पर उनके साथ के चमत्कार कहने की इजाज़त नहीं थी। उंगली अपने मुंह पे लगाकर चुप रह के कह देते थे बाबा जी हमेशा। एक बार की बात है कि एक भगत सेवक वाजपेयी महाराज और उनके साथ आए। विधारम जी को स्टेशन पहुंचाने के बाबा जी ने उनसे खुर्जा के लिए 2 टिकट लाने के लिए कहा। वाजपेयी जी जब बाबा के लिए प्रथम श्रेणी का और विधाराम जी के लिए द्वितीय श्रेणी का टिकट लेकर बाबा के पास पहुंचे। बाबा जी बोले, कहाँ का टिकट लाया है? वाजपेयी जी ने कहा, खुर्जा का। बाबा जी बोले, हमने तो बनारस के लिए कही थी, तू खुर्जा का ले आया? अच्छा दे इन्हें विधाराम को। इतने में राज्यपाल श्री विष्णु सहाय जी जो दिल्ली की यात्रा पर थे और पिछले दिन अपने भाई श्री रघुनाथ साहब के घर कानपुर में रुक गए थे, स्टेशन पहुंचे। बाबा को वहां देखकर वो बहुत हर्षित हुए। उनसे प्रेमपूर्ण आग्रह करने लगे कि वो उनके साथ दिल्ली चले। बाबा बोले, नहीं, हमें ज़रूरी काम से बनारस जाना है। और विधाराम जी से कहने लगे, दिखा दे टिकट इसे। विधाराम जी और वाजपेयी जी खुर्जा के टिकट दिखाने में घबरा उठे, पर लाचार थे। उन्होंने बाबा की आज्ञा का पालन करना पड़ा। जब विधाराम जी ने दोनों टिकट विष्णु सहाय के हाथ में रखे तो दोनों टिकट प्रथम श्रेणी के बनारस से भी एक स्टेशन आगे मुगलसराय के थे। ये कैसे हो गया? सब समझ गए कि ये श्री महाराज जी की कृपा से ही संभव है।
हनुमानगिरी के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। एक दिन ज़बरदस्त वर्षा प्रारंभ हुई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी बाबा जी अपनी कुटी से निकले और काली जल भरी घटाओं को आकाश की तरफ देखते अपने भक्तों से बोले, पूरन ये बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है। तभी महाराज जी के ऊपर देखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष से कंबल हटाते हुए गर्जन के साथ बोले, पवन तने बल पवन समाना। और देखते ही देखते तेज हवा बादलों में उड़ा ले गई और वर्षा थम गई और आसमान साफ हो गया। महाराज जी अकाल मृत्यु से भक्तों की रक्षा करते थे। कई बार महामृत्यु से भी, टीबी, कैंसर जैसे भयंकर रोगों से भी भक्तों को वापस ले आते थे बाबा जी। श्री आर के जोशी की पत्नी रेखा का वर्ष 1975 में मेरठ में एक मेजर ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन टेबल पर पड़ी मृत प्राय रेखा को अपनी अर्ध चेतना से प्रतीत हुआ कि वे अंतरिक्ष की ओर उड़ी जा रही है। इस यात्रा में उसने एक के बाद एक कुछ अंतराल में 3-4 धमाके सुने। तब वो एक अत्यंत अंधकार क्षेत्र में पहुंच गई। तभी उसने बाबा की आवाज़ सुनी, इसे क्यों लाए हो, वापस ले जाओ। और उसी क्षण उसके मृत प्राय शरीर में पुनः स्पंदन होने लगा। इधर अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी आंखों से सब देखकर हैरान हो माथे का पसीना पोंछा। पूर्ण चेतना आने पर रेखा ने ये विचित्र अनुभव सबको बताया और श्री माँ के मेरठ आगमन पर उन्हें भी बताया। पूरन दा के पिता भगवान शंकर के भक्त थे। वो नित्य ही रुद्राभिषेक बड़ी निष्ठा से करते थे, पर वो महाराज जी से अत्यंत शुभ रहते थे, क्योंकि पूरन दा गृहस्थी की जिम्मेदारी त्याग कर बाबा के पीछे ही डोलता रहता था। एक बार सामूहिक पूजन हो रहा था। शंकर जी का बाबा जी का वहाँ आगमन हुआ। उन्हें देख पिताजी को हल्का सा उन्माद हो गया। उन्होंने कांपते हुए बाबा को प्रणाम किया। महाराज जी ने उनसे पूछा, तूने हेड़ा खान के बाबा देखे हैं? पिताजी बोले, नहीं, मैं तो सोमवारी महाराज जी को मानता हूँ। बाबा ने फिर पूछा, नहीं, तूने हेड़िया खान बाबा, वो शिव थे। और अब पिताजी के नहीं कहने पर बाबा ने अपने सीने से कंबल हटा दिया। पिताजी ने महाराज के सीने पर साक्षात शंकर भगवान के दर्शन किए। पिताजी ने कांपते हुए पुनः बाबा जी को नमस्ते किया। जय नीम करोली बाबा की।